अध्याय 3। आदम और ईव का एक दिन। अ डे इन द लाइफ ऑफ एडम एंड ईव। आज से 30,000 साल पहले अगर आप किसी जंगल में होते तो आपको वहां रहने वाले इंसानों की जिंदगी देखकर अजीब लगता। वे न तो किसी शहर में रहते थे, न खेतों में काम करते थे, न राजा रानी होते थे, न ही कोई मंदिर या बैंक थे। फिर भी उनकी दुनिया पूरी तरह व्यवस्थित थी। वे छोटे छोटे समूहों में रहते थे। 30 से 50 लोगों का एक कबीला। हर दिन वे भोजन की तलाश में घूमते, जंगलों से फल तोड़ते, जड़ें खोदते, शिकार करते। अगर कोई खतरा होता तो पूरा समूह एक साथ लड़ता या भाग जाता। आज हम इन्हें शिकारी खानाबदोश कहते हैं, लेकिन यह मत सोचिए कि वे असभ्य या असहाय थे, बल्कि वे हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान, मजबूत और सतर्क थे। क्या वे हमसे ज्यादा खुश थे? अगर आप सोचते हैं कि हमारी जिंदगी आज की तुलना में तब कठिन थी, तो रुकिए। हो सकता है कि वे हमसे ज्यादा खुश और स्वस्थ थे। वे पूरे दिन खेतों में मेहनत नहीं करते थे, न ही उन्हें राजा महाराजाओं के लिए कर देना पड़ता था। वे बीमार होते तो जड़ी बूटियों से इलाज करते। उनका खानपान विविध था। फल, मेवे, शहद, मांस, मछली, जो भी वे जंगल से जुटा सकते थे। आज हम जो बैठे बैठे दफ्तरों में काम करते हैं, हमारे शरीर में कई बीमारियां घर कर चुकी है, मगर हमारे पूर्वज फुर्तीले, ताकतवर और सहनशील थे। पुरुष शिकारी, महिलाएं संग्रहकर्ता। लोग अक्सर सोचते हैं कि प्राचीन काल में पुरुष शिकार करते थे और महिलाएं घर संभालती थीं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। शोध बताते हैं कि महिलाएं भी शिकार करती थीं और पुरुष भी खाने के लिए फल फूल इकट्ठा करते थे। हर किसी की भूमिका थी और महिलाएं किसी भी तरह से पुरुषों से कम नहीं थी। आज के समाज में हम लिंग आधारित भूमिकाओं को अलग तरह से देखते हैं, मगर हमारे पूर्वजों के लिए सभी लोग एक दूसरे के बराबर थे। शिकारी खानाबदोशों का समाज कैसा था? इन समूहों में कोई राजा, कोई अमीर गरीब नहीं था। अगर किसी के पास कोई चीज ज्यादा होती तो वह उसे दूसरों के साथ बांट लेता। उनका जीवन आपसी सहयोग पर निर्भर था। आज अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से मिले तो आप उसे देखकर सतर्क हो जाते हैं, मगर 30,000 साल पहले लोग एक दूसरे से मिलते ही दोस्त बन जाते थे, क्योंकि उनके लिए सामाजिक सहयोग जरूरी था। क्या उन्होंने धर्म और कला को जन्म दिया? अगर हम समझते हैं कि सिर्फ आधुनिक इंसान कला और धर्म को समझता है, तो हम गलत है। 30,000 साल पहले के शिकारी खानाबदोश भी गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाते थे। वे जानवरों की हड्डियों और पत्थरों से मूर्तियां बनाते थे। वे आग जलाते थे, नाचते गाते थे और शायद किसी अदृश्य शक्ति में विश्वास रखते थे। आज दुनिया के हर कोने में लोग किसी न किसी धर्म में विश्वास करते हैं, और यह विश्वास तब शुरू हुआ था जब हमारे पूर्वज पहली बार कहानियां गढ़ने लगे थे। वे विलुप्त क्यों हो गए? अगर उनका जीवन इतना अच्छा था, तो फिर वे विलुप्त क्यों हो गए? असल में वे विलुप्त नहीं हुए, हम ही उनके उत्तराधिकारी हैं। लेकिन जैसे जैसे कृषि क्रांति आई, इंसानों ने एक जगह बसना शुरू कर दिया। वे शिकारी से किसान बन गए, और यही वह बदलाव था जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अगला अध्याय, इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। अब हम जानेंगे कि कृषि क्रांति सच में हमारे लिए वरदान थी या फिर इतिहास का सबसे बड़ा धोखा।